हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली जीडी आउट है। जीडी का नोटिफिकेशन आउट है और अब क्वेश्चन आता है। आई होप सो आपने एग्जाम जो फॉर्म है उसके फिलिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए होंगे और आप 10 तारीख तक मैक्सिमम अपना फॉर्म भर देंगे। हालांकि लास्ट डेट 31 दिसंबर है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही आपने फॉर्म भर दिया, दूसरी बात आपको समझना है कि यार सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम होगा, कितने चरण हैं, किन किन सब्जेक्ट के लिए तैयारी करनी होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज लास्ट में सिलेबस में एक थोड़ा सा चेंज है, वो आपको देखने मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई एसएससी जीडी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या कहता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे अच्छी बात जीडी के अंदर ये है कि कोई मेंस वाला पार्ट नहीं है। आपको एक सिंपल रिटन टेस्ट यहाँ पे क्लियर करना है। तो सबसे पहला आपका एक रिटन टेस्ट है, उसके बाद आपका पीईटी है, देन आफ्टर इसी में आप पीएसटी वाला पार्ट भी ले लीजिए, ठीक है। और देन आफ्टर आपका मेडिकल वाला पार्ट, या कहिए जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जिसको आप कहते हैं, वो है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेन हर्डल क्या है, तो पहला हर्डल जो ज़्यादातर बच्चों को रहता है कि यार मेंस भी है इस एग्जाम में, वो नहीं है। ये सबसे अच्छा हर्डल है जो इसमें है ही नहीं, ठीक है। सो आपका सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको कोई मेंस की तैयारी नहीं करनी, आपको बस एक पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करना है, आपको सिर्फ अपने एक एग्जाम पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है रिटन एग्जाम, सबसे पहले इसको जानते हैं। सबसे पहले देखो सिलेबस में भाई क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं रिटन में। तो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, मैथ्स है, हिंदी और इंग्लिश है। ज्यादातर बच्चे इसमें हिंदी ले लेते हैं, इंग्लिश स्किप कर देते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो भाई 40 मार्क्स आपको हर एक उस पर मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन मतलब आप लगा लीजिए 80 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, 60 मिनट। एक यहां पर स्पीड, जो अब आप पहली चीज आप सबसे पहले जो मेंटेन करना स्टार्ट करोगे ना, वो करोगे स्पीड, ठीक है। स्पीड आपको जरूर मेंटेन करके चलनी है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। साथ ही साथ क्या नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग जो है ना, वो आपको अपने एग्जाम पैटर्न में देखने मिलेगी। तो जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, मैं बोलूंगी तभी से अपनी नेगेटिव मार्किंग और अपनी स्पीड, इन दोनों को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये तुम्हें शुरू से करना है, ऐसा नहीं कि जब तुम्हारे एग्जाम में 1 महीना रह जाए तभी तुम इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। शुरू से करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अब इसके अंदर और क्या है, तो अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, यानी कि पीईटी की। पीटी में जब भी आपको जो कैंडिडेट है उसको एक रेस क्लियर करनी होती है फॉलोइंग लिमिट के अंदर। वो लिमिट यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है। अगर हम रेस की बात कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, फीमेल कैंडिडेट के केस में 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, ठीक है। देन आफ्टर 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट और आपके 800 मीटर इन 5 मिनट, ये आपके रहेगी फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन। और देन आफ्टर लद्दाख रीजन को छोड़ करके बाकी सबकी भैया ये रहेगी, ठीक है। तो जब तो अपनी तैयारी अभी से, जब भी कल से परसों से जो पहले स्टार्ट करी है वो भी, तो एक सुबह का मॉर्निंग रूटीन भी आप यहीं से स्टार्ट कर लो कि अपना धीरे धीरे वॉक, स्पीड वॉक, देन आफ्टर रनिंग, है ना, इस तरीके से आप उसको लेकर के जाओ। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर अल्टीमेट टारगेट जीडी है तो, ठीक है। चलिए, पीएसटी की हम बात कर लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीएसटी के केस में आपका जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी का हाइट क्राइटेरिया है 170 सेंटीमीटर का, ये हाइट है। फीमेल कैंडिडेट 157 सेंटीमीटर का हाइट क्लियर करना है, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए यहां पर 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर लगभग आपके रहेगा। चेस्ट एक्सपेंशन केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। कैटेगरी में जनरल, एससी, ओबीसी तीनों के लिए 80/5 में रहेगा, फीमेल में नॉट एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल एक तो फिजिकल वाला पार्ट है, वो तो आपको देखो करना ही है।
लेकिन रिटन में बहुत टफ कुछ भी नहीं है। तुम्हें 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के और हिंदी इंग्लिश के, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हो। आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो शुरू में पहले जीडी क्लियर कर लेते हैं, एमटीएस क्लियर कर लेते हैं, और देन आफ्टर फिर वो अल्टीमेट गोल चले वाले उनका सीजीएल हो या कुछ भी हो वो बाद में कर लेते हैं। एक्चुअली इस जॉब के थ्रू आप अपना एक फाइनेंशियल पार्ट जो है ना वो खत्म कर देते हो, जो कि एक सबसे बड़ा ग्लिच होता है आपकी सरकारी नौकरी में, है ना। तो इसलिए इस एग्जाम को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना यार, इसको ऐसे लेना है कि हमें कर नहीं करना है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो इसके सिलेबस में थोड़ा सा चेंज बस यहाँ पर ही मुझे देखने मिला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वो भी उन्होंने पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ना दे करके पॉलिटी ले लेते थे, पर इस बार इन्होंने पॉलिटी और ये सारा कुछ लिखा है, ठीक है। साइंस अभी भी लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो देखने मिल ही जाते हैं। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये वाला पार्ट साइंस है लेकिन उनकी स्पेलिंग गड़बड़ आई है इसमें, और स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ठीक है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री, ज्योग्राफी वाला सेक्शन, ये पूरा सिलेबस आपको जनरल अवेयरेंस के केस पे ही केवल मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो भाई ये आपके एसएससी जीडी की तैयारी है, लग जाइए जीडी की तैयारी करने के लिए। एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया है, जल्दी हम डिस्कस करेंगे कि क्या बुक्स, क्या प्रिपरेशन, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। बने रहे हमारे चैनल पर, साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।